सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज बात करेंगे आलू के पैदावारी प्रोग्राम के बारे में। काफी दिनों से दोस्त बज़ेद हैं, पीक सोइंग का टाइम है कि आलू की पैदावारी टेक्नोलॉजी दी जाए। आलू के बारे में एक बड़ी कमी महसूस ये की कि पूरे पाकिस्तान में आलू का प्रिंटेड लिटरेचर या स्पेसिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं है। आलू के लिए पैदावारी टेक्नोलॉजी बड़े आलमी मेयार के मुताबिक मुरतब करने की कोशिश की है। इसमें आयरलैंड, इसराइल और यूरोप के अच्छे से अच्छे ममालिक जो आलू की पैदावार में टॉप लेवल पे जा रहे हैं, फर्टिगेशन की तरफ भी जो जा रहे हैं, फर्टिगेशन वाली खादें, तेजाबी खादें, फोलियर खादें, चूंकि हमारे मुल्क में ये खादें अब दस्तयाब हैं और मैंने धान की फसल पे, मकई पे, कपास पे इससे पहले इनको इस्तेमाल करवाया। इससे अखराजात भी कम आ रहे हैं, नताइज बेहतर आ रहे हैं। तो आलू की आज की जो पैदावारी टेक्नोलॉजी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बैनुल अक़वामी पैमाने पर बगैर किसी टेंशन के इस्तेमाल की जा सकती है। ये इंडिया के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, आयरलैंड के लिए, इसराइल के लिए ये टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क में इस्तेमाल की जा सकती है। अब इसमें सबसे पहले की पॉइंट 3 बातें हैं, क्योंकि 3 बड़ी खादें हैं। आपको पता है, एक नाइट्रोजन बड़ी अहम खाद होती है, फास्फोरस बहुत अहम खाद होती है और पोटाश बड़ी अहम खाद होती है। तो सबसे जो जरूरी बातें इन 3 खादों के लिए हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन हमेशा 20 से लेकर 60 दिन की फसल की जरूरत होती है आलू में, यह हमें पता होना चाहिए। फास्फोरस हमारे शुरू के 30 दिन तक, यानी बजाई से लेकर बजाई था 30 डेज, ये बड़े क्रिटिकल टाइम होते हैं फास्फोरस के अपटेक के लिए। पोटाश के बारे में एक बात बड़ी अहम बताना चाहूंगा। पोटाश चाहिए हमें 60 दिन के बाद। क्रिटिकल, शुरू में थोड़ी बहुत पोटाश चाहिए, लेकिन आलू की फसल में 60 दिन के बाद हमें क्रिटिकल लेवल पर पोटाश की जरूरत पड़ती है। तो ये बड़ी ही अहम बात है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं। अब जमीन चाहे आपकी कमजोर हो या जानदार हो, 200 किलो से ज्यादा, नॉट मोर देन 200 किलो से जायद पोटाश आपने 1 एकड़ में इस्तेमाल नहीं करनी। नाइट्रोजन के बारे में अगर बात की जाए तो 20 से 60 दिन ये इसके क्रिटिकल अपटेक के टाइम होते हैं। यहां पौधे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनमें 20 दिन में दरमियानी या कम मकदार चाहिए, 40 दिन बाद दरमियानी यानी इसकी मकदार बढ़ जाती है और 60 दिन बाद ज्यादा पौधे को चाहिए। ये एक क्रिटिकल डिस्कशन है, इसके ऊपर भी मैंने स्टार लगा दिया। अब आ जाता है इनका तरीका इस्तेमाल के, खादों को इस्तेमाल करने के बारे में बेहतरीन तरीका क्या है। अगर बात की जाए खादों के इस्तेमाल के लिए, आलू में 3 तरीके होते हैं आलू में अच्छी पैदावार लेने की। एक होती है हमारी बेस डोज जो हम बजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाती है हमारी साइड ड्रेसिंग, इसे बोलते हैं साइड ड्रेसिंग। साइड ड्रेसिंग ये होती है कि ये हमारी आलू की फरो है जिसमें हमने पानी लगाना है। अगर इस जगह पर हम खाद डाल दें, यानी खेली में इस तरह साथ साथ अगर हम खाद डाल दें, यानी हमने खाद इस तरह डाली है कि यहाँ हमारा आलू का जो है वो पौधा है, ये उसके अंदर खेली के अंदर आलू है। अगर यहां हमने खाद डाल दी है ये वाली जगह, तो पानी लगा दिया, इसके नतायज अच्छे मिलते हैं। अब यहां पर एक चीज और भी ध्यान में रखें, एक तीसरा मेथड होता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन बोलते हैं। अब फर्टिगेशन के भी सेम ही असरात है। फर्टिगेशन में भी हम पानी के साथ मिक्स करके खाद फर्टिगेट करते हैं। वो खेली में से जब जाती है तो खेली के अंदर दोनों तरफ इस तरह खेली होती है ना, यहां हमने खाद पूरे पानी के साथ जब जाएगी तो वो खेली के अंदर साइड से जज़ब होगी, तो ये भी साइड ड्रेसिंग की ही किस्म बन जाती है। अब ये साइड ड्रेसिंग की हमने बात क्यों की, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तहकीक ये कहती है
कि अगर आप साइड ड्रेसिंग करते हैं, और फर्टिगेशन भी साइड ड्रेसिंग से मिलता जुलता मेथड है, तो इसलिए आलमी पैमाने पर आयरलैंड में, इसराइल में फर्टिगेशन को ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर की रिसर्च काउंसिल की जो तहकीक है वो भी ये कहती है कि 40% आप ज्यादा पैदावार ले सकते हैं अगर आलू में साइड ड्रेसिंग या फर्टिगेशन। आलमी म्यार कहता है कि फर्टिगेशन से ज्यादा पैदावार आती है, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल कहती है कि साइड ड्रेसिंग से। पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल साइड ड्रेसिंग की बात इसलिए करती है कि हमारे मुल्क में ज्यादा 50 किलो वाले गट्टू इस्तेमाल होते हैं, हम तो तेजाबी खादों की तरफ बात ही नहीं करते, लेकिन दुनिया क्या करती है, वो फर्टिगेशन वाली खादों की बात करती है। तो पाकिस्तान की तहकीक और आलमी तहकीक के मुताबिक ज्यादा नताइज आपको साइड ड्रेसिंग या फर्टिगेशन से मिलेंगे। तो ये सारे दोस्तों को बड़ी अहम बात है, 40% आप ज्यादा पैदावार इस तरीके से ले सकते हैं। एक रवायत बड़ी आम है आलू की काश्त के बारे में कि डीएपी के 5-5 बोरे, 10-10 बोरे हम इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस के बारे में ऐसे समझा जाता है ये आलू की बहुत बड़ी जरूरत है या सबसे बड़ी जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलू की सबसे कम खाद जो रिक्वायर्ड है वो फास्फोरस है, फिर उसके बाद ज्यादा जो मकदार चाहिए वो नाइट्रोजन की है, और सबसे ज्यादा जो आलू को खाद चाहिए वो पोटाश है। तो इसमें हम फिर उल्टी गंगा बह रहे हैं, यानी जो चीज हमें कम चाहिए सबसे, वो हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं। यही वजह है कि हम अच्छी पैदावार नहीं ले रहे। खर्चा हमारा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इतना तो इसराइल और यूरोप में और आयरलैंड में भी नहीं है। अब हमारे अखराजात ज्यादा इसलिए कि हम उल्टी गंगा बह रहे हैं। अच्छी जमीन के लिए पौधे को 40 किलो फास्फोरस चाहिए होती है, और 60 किलो नाइट्रोजन, और 100 किलो या 120 किलो पोटाश चाहिए होती है। और कमजोर जमीन के लिए 80 किलो फास्फोरस, 120 किलो नाइट्रोजन और 200 किलो पोटाश चाहिए होती है। ये गोशवारा है, लेकिन हम उल्टा चलते हैं। हम फास्फोरस बहुत ज्यादा देते हैं, फिर नाइट्रोजन देते हैं, पोटाश हम समझते हैं कि देनी नहीं है। हमारा शेड्यूल उल्टा है। ये ओरिजिनल खाद्य है जो बैनुल अक़वामी सतह पर एक्सेप्टेड है। इसमें दुनिया के बड़े बड़े अदारों की तहकीक के बाद ये एक शेड्यूल्ड एक प्लान बना है कि इस तरीके के मुताबिक चलेंगे तो हम आलू में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारा निजाम बिल्कुल आलमी म्यार के बरक्स है, और हमारे अदारे भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फराहम करने में बहुत ही नाअहल साबित हुए। पाकिस्तान के जो तहकीकी मकाले हैं, जो पाकिस्तान में होने वाली सिफारिशात हैं, तहकीकी इदारों की रिसर्च है, उसमें सीधा सीधा तरीका क्या है कि आप बुजाई के वक्त 2.5 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, यानी नाइट्रोफास की 2.5 बोरी बुजाई में इस्तेमाल करें, और 20 दिन बाद फिर नाइट्रोफास ही की 2.5 बोरी इस्तेमाल करें। इससे आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मकदार पूरी हो जाएगी। ये पाकिस्तान का एक रवायती तरीका है। और इसके बाद 40 दिन बाद ये कहते हैं कि 2 बोरी केन गुआरा की दे दें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, और 60 दिन पर भी जाकर 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे दें। ये रवायती तरीका है, लेकिन इस तरीके से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। यहाँ पर बुजाई के वक्त आपको बोरान इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 20 दिन बाद, पहले महीने में कह लें, या 20 दिन बाद जिंक का एक स्प्रे करना पड़ेगा आपको, लिबरल जिंक या हेडलैंड जिंक। ये दोनों शर्त हैं। दोस्तों, ये एक रवायती तरीका है जो पाकिस्तान में बड़ा मुफीद साबित हुआ है, जिसमें आपको डीएपी के बगैर आप आलू से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारे अदारों की जो तहकीक है, जो रिसर्च है, उसमें कुछ गैप ये है कि ये जिंक का फोलियर स्प्रे तो रिकमेंड करते नहीं है, तो उस बारे में एक गैप है। इसके बाद यह है कि इनके पास जो दूसरे न्यूट्रेंट हैं, कॉपर है, फेरस है, जिंक है, मैंगनीज है, इनकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। ये 60 दिन के बाद पोटाश के इस इस्तेमाल के बारे में भी बात नहीं करते हैं। हमारे अदारे ये बात जरूर करते हैं, ये इस खाद के बारे में हमारे अदारे जरूर बात करते हैं। ये आपको सिफारिशात मिल जाएंगी। और फिर 40 दिन के बाद हेडलैंड मल्टी, फिर 60 दिन बाद हेडलैंड मल्टी। इसमें क्या अज्जा मिलेंगे? कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, बोरान है, मोलिब्डेनम है। ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपकी फसल की जरूरत है। ये एक बात यहां पर ध्यान में रखें, ये मैं बॉक्स लगा रहा हूं,
ये हेडलैंड मल्टी के स्प्रे के बारे में बड़ी रुक कर बात कर रहा हूं। यकीनन आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आपकी फसल भी बहुत कीमती है। ये मैंने बॉक्स लगाया है और रुका भी हुआ हूं, स्टार लगा रहा हूं। कॉपर मैंगनीज रिंग बोरान, ये ऐसे अजदा है कि आलू की पैदावार अगर अच्छी लेनी है इन पे फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह कहते हैं ना हर फसल की एक पी की खाद होती है, वो ये है। हमारे इदारे ये रिकमेंड नहीं करते, सिर्फ ये चीजें आपको मिल जाएंगी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोफॉस। तो उस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा मैंने एनहांस किया है कि ये चीज उनमें नहीं है। एक तो ये इस्तेमाल करें, दूसरी क्या है कि एसओपी की एक बोरी बजाई में इस्तेमाल आदमी करनी है। 60 दिन के बाद, ये जो पीरियड है 60 दिन के बाद, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं। ये 60 दिन के बाद स्टार पीरियड है। 60 दिन के बाद 12-12 किलो की 2 एप्लीकेशनें करनी है। यहां पर आपने पोटाश की एसओपी, जैसे आप 25 किलो वाला बैग लेते हैं, एफएमसी वाला 16 पोटाश है, इस तरह की जो भी पोटाश होगी वो आपने 12-12 किलो की फर्टिगेशन करनी है 2। बिल्कुल ये रवायती तरीके से जो आपके पाकिस्तान में चल रहा है वो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, आज के प्लान में मैंने पाकिस्तान के अदारों की जो अब तक की तहकीक है उसको मलहूज़े खातर रखा है, इसलिए मैंने नाइट्रोफास से बात शुरू की है। बजाई में भी इस्तेमाल करवाई है, क्योंकि पाकिस्तान के अदारों का जो रिसर्च जो तहकीक हुई है, नाइट्रोफास के साथ ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली हमने। डीएपी के साथ कुछ ज्यादा पैदावार हमें नहीं मिली, नाइट्रोफास के साथ आम तरीके से 20% ज्यादा पैदावार मिली है। साइड ड्रेसिंग का मैंने बताया, फर्टिगेशन का बताया, जदीद खादों के बारे में बताया, उससे आपको और ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अब दोस्तों, खाद जब हम आलू को देते हैं तो कोशिश क्या करें कि उसमें साइड ड्रेसिंग हो। खेली के साथ हम खाद डालें, उससे क्या फायदा होता है, बढ़ जाती है पैदा। एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है, साइड ड्रेसिंग कैसे होगी? साइड पे छटा देंगे, सारी खाद तो नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, ऐसा सोच सकते हैं आप, हकीकत में ऐसा नहीं है। आलू को मिट्टी चढ़ानी होती है हमने, तो पहली दफा जब आप मिट्टी चढ़ाते हैं वो 20वें दिन तक की होती है। पहले मिट्टी चढ़ाएं, फिर उसके बाद उसके ऊपर खाद दें, तो साइड ड्रेसिंग हो जाएगी। वो खाद नीचे नहीं जाएगी खेली में, मिट्टी में ही होगी, वो उधर रुक जाएगी। फिर जब आप दूसरी दफा मिट्टी चढ़ाएंगे तो फिर आप यही काम कर सकते हैं। तो साइड ड्रेसिंग आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं अपनी आलू की फसल के लिए। ये एक बड़ी मुफीद टेक्नोलॉजी है। इसके नतायज ये हैं कि 40% ज्यादा पैदावार आ जाती है। ये हमारे पाकिस्तान के अदारे NARC में होने वाली तहकीक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आलू के बारे में आज का प्लान इंशाल्लाह आपको ज्यादा पैदावार लेने में एतमाद भी देगा और हौसला भी देगा। कोई मजीद आपको रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।